हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल सीजीएल अपडेट्स पे। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, आप सबका स्वागत है। आ जाते हैं हम अपने टॉपिक पे कि आज का टॉपिक क्या होने वाला है। तो आप लोग जैसा कि स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, हमारा टॉपिक आज का है सीजीएल स्ट्रेटजी 2025। ये स्ट्रेटजी की वीडियो में ये सोच के बना रहा हूँ कि पिछले वीडियो को आप लोगों ने बहुत अच्छा प्यार दिया है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। वहीं से मैं मोटिवेट होकर मैं ये वीडियो लेके आया हूँ। यहाँ आप लोगों को बताऊंगा मैं कि किस स्ट्रेटजी के साथ आप सीजीएल प्री का पोस्टमार्टम कर सकते हैं। जी हाँ, प्री का पोस्टमार्टम ये आज का टॉपिक हमारा। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये रहा प्री टीयर 1 का पोस्टमार्टम बाय सीजीएल अपडेट्स। ये हमारा यूट्यूब चैनल है। मैं इसी टाइप का वीडियो लाता रहूंगा, फनी वे में चीजों को आसान करके समझाता रहूंगा। तो आप इससे इससे जुड़ने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं टाइम टू टाइम वीडियो लाता रहूंगा आपके पास। ठीक है, बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम आते हैं अपने टॉपिक पे। ठीक, तो ये हमारा सीजीएल स्ट्रेटजी 2025। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि कैसे हम सीजीएल प्री 1 को टैकल कर सकते हैं कम टाइम में अच्छे स्ट्रेटजी के साथ। तो आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों ने देखा ही होगा। इसमें मैंने बताया है कि सीजीएल क्या है, कैसे कंडक्ट कौन कराता है, कब होता है, एज लिमिट क्या है। ये सब आप अगर ये वीडियो नहीं देखा और देखना चाहते हैं तो आई बटन में लिंक है, आप वीडियो देख सकते हैं। सो सबसे पहले बात करते हैं सिलेबस की। तो ये 4 सब्जेक्ट का सिलेबस है। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग और जीके जीएस। इन सारे सब्जेक्ट के बारे में हम लोग आगे बात करेंगे अच्छे तरीके से। आते हैं तो चलिए देखिए, ये रहा मैथ। ठीक, ऐसे ही ये मीम मैंने ऐसे ही ऐड किया ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। सो मैथ तो बताइए, मैथ का क्वेश्चन 70 में क्या जोड़े कि 17 हो जाए। ठीक है, और आप लोग देख पा रहे हैं ये मैथ के सारे टॉपिक्स जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, और कौन से टॉपिक का कितना वेटेज है, कितना क्वेश्चन है, वो भी मैंने लिख दिया है ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, समझने में आसानी हो आपके लिए। सो ये रहा मैथ का टॉपिक। आप अगर इसका फ्रेश पेज चाहते हैं तो मैं ये फ्रेश पेज भी ऐड कर देता हूँ। ये रहे मैथ के सारे टॉपिक, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रीजनिंग। तो रीजनिंग ये रहा। रीजनिंग एज सच कुछ इतना ज्यादा डिफिकल्ट होता नहीं है सीजीएल के एग्जाम में। तो रीजनिंग आप 1 से 2 महीने में आसानी से कर सकते हैं। हाँ, स्ट्रेटजी के बारे में हम लोग आगे बात करेंगे, बहुत अच्छे से बात करेंगे। पहले एक बार सब्जेक्ट समझ लेते हैं और टॉपिक समझ लेते हैं, सारे सब्जेक्ट का क्या होता है। ये देख रहा है आपको जीके। जीके की ये सारे सब्जेक्ट है, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, जियोग्राफी, आप लोग देख ही पा रहे हैं। तो जीके जीएस का काफी अच्छा वेटेज है, और पिछले 2-3 सालों से देख पा रहे हैं कि जीके जीएस काफी अच्छे लेवल पे लोग सॉल्व कर पा रहे हैं, और इसी कारण से कट ऑफ भी बहुत हाई जा रहा है। क्योंकि उससे पहले जहां जीके जीएस में 20 नंबर ला पाना भी मुश्किल था, अब आसानी से बच्चे 30 और 35 तो ले ही आते हैं, मिनिमम बता रहा हूं मैं। क्योंकि जीके जीएस का अब कंटेंट इतना आसानी से मिलने लगा है ना कि लोग अचीव कर पाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंग्लिश। तो इंग्लिश को मैंने 3 पिलर में डिवाइड कर रखा है ताकि आपको समझने में आसानी होगा। फर्स्ट पिलर है हमारा ग्रामर, सेकंड पिलर है वोकेबलरी, और थर्ड पिलर है अंडरस्टैंडिंग। और यहाँ पे ये मैंने इसलिए ऐड करा है क्योंकि इंग्लिश का रोल सीजीएल में बहुत ज्यादा ही है, इसीलिए मैं इतनी सुंदर हूं, मैं क्या करूँ। ये बात यहाँ पे सीजीएल की हो रही है, ना कि इस कन्या की। देखते हैं नेक्स्ट पेज हमारा क्या है। सो नेक्स्ट पेज ये देख लेते हैं हम लोग कि पॉपुलर पोस्ट कौन कौन से होते हैं। तो पोस्ट जो हमारे हैं, एएसओ इन एमईए, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, आप सब जानते ही होंगे इन सारे पोस्ट के बारे में, तो मैं बता के टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता आप लोगों का। हाँ, एक बात थी, इन सारे कोई भी एक पोस्ट लेने के बाद आपका ना यही रुतबा होगा गुड्डू भैया वाला कि हमको चाहिए फुल इज्जत। ठीक है, तो चलिए आते हैं अपने मेन टॉपिक पे, स्ट्रेटजी पे। ठीक, तो स्ट्रेटजी को मैंने 2 भाग में डिवाइड कर रखा है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। ठीक, तो स्ट्रेटजी के बारे में जानने से पहले भाई मुझे एक बात आप लोग मेरी सुन लीजिए कि अगर आप 8 से 10 घंटा पढ़ने के लिए तैयार है तो आप आराम से एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। इसको मैं आसान तरीके से समझा सकता हूँ, 2 पार्ट बना के। पार्ट 1 मैंने बना रखा है और पार्ट 2 बना रखा है। तो पहले पार्ट 1 की बात करते हैं। तो पार्ट 1 में आप समझ लीजिए कि आपको इसमें 2 से 3 मंथ्स देने पड़ेंगे, तब जाके आपका ये पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। इस पोर्शन में मैंने ऐड कर रखा है ग्रामर, मैथमेटिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी एंड वोकेबलरी। ये सब कैसे करना है मैं आगे डिस्कस करूंगा। और पार्ट 2 में ऐड कर रखा है मैंने एडवांस, जनरल साइंस, करंट अफेयर्स, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश क्वेश्चन प्रैक्टिस। क्योंकि प्रैक्टिस इंग्लिश में जो मैंने एक पिलर बता रखा था आपको, अंडरस्टैंडिंग। तो अंडरस्टैंडिंग जब तक आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आप समझ ही नहीं पाएंगे कि क्वेश्चन क्या आता है, और आप अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाएंगे, चीजों को समझ ही नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए आपको इंग्लिश का क्वेश्चन लगाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं क्या है हमारा। नहीं, ये तो खत्म ही है। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं हम। तो यहाँ आते हैं, वापस से अपने सब्जेक्ट पे आते हैं। चलिए आते हैं सबसे पहले मैथ्स पे।
ये रहा हमारा मैथ्स, ये रहा हमारा मैथ्स। तो मैथ्स के बारे में बता दूं कि अगर आप मैथ्स में बिल्कुल भी बेसिक है तो आप कोई भी एक टीचर अच्छे से अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं। ऐसे मैं नाम बता सकता हूँ, आप राकेश यादव सर को देख सकते हैं, आदित्य रंजन सर को देख सकते हैं, गगन प्रताप सर को देख सकते हैं। हाँ, आप अपने कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग टीचर चुने, क्योंकि सारे टीचर पढ़ाते तो सेम ही है, कंटेंट तो सबका सेम है, सिलेबस सबका सेम है। ऐसा तो है नहीं कि कोई अलग पढ़ा देगा आपको, कुछ ज्यादा पढ़ा देगा, कोई कम पढ़ा देगा, पढ़ाएगा तो सब सेम ही। टीचर का बात ये आ जाता है कि जैसे कुछ सर है, जैसे कि राकेश सर है, राकेश यादव सर, ये करियर लेवल पे पढ़ाते हैं। और इनका ये है ना कि ये अगर आप एकदम जीरो हो तब भी ये आपको जीरो से लेके हर लेवल तक लेके जा सकते हैं। अगर आपका बेसिक बहुत ज्यादा अच्छा है तो आप गगन सर से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो आप इसी के अकॉर्डिंग, आप अपने अकॉर्डिंग टीचर चुन सकते हैं। ये रही मैथ के बाद। ठीक, ऐसे हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट है रीजनिंग। रीजनिंग के लिए आप दो तीन सर है मैं सजेस्ट कर सकता हूँ आपको, अरुण सर, पीयूष वर्षनी सर। ये दोनों सर का आप यूट्यूब पे कोई भी वीडियो देख सकते हैं, आपको समझ आए तो फिर आप उनका क्लास परचेस कर सकते हैं। एज सच अगर आप रीजनिंग आपका थोड़ा सा भी अच्छा है तो आपको क्लास की जरूरत ना भी पड़े मेरे अकॉर्डिंग। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जीके जीएस। जीके जीएस को छोड़ देते हैं, जीके जीएस को हम लोग देखेंगे बाद में। पहले आ जाते हैं इंग्लिश पे। तो इंग्लिश को कैसे टैकल करें? इंग्लिश के तीन पिलर है। इंग्लिश का जो एक पिलर है वोकेबलरी, तो वोकेबलरी तो मैं आपको कराऊंगा। जी हाँ, वोकेबलरी का मैं सेशन बहुत जल्दी लेके आने वाला हूँ, ऐसे ही बिल्कुल मीम तरीके से, ताकि आपको समझने में आसानी हो। यहाँ मैं पीपीटी ऐड करना भूल गया। सो वोकेबलरी में आपको बताऊंगा बहुत आसान तरीकों से, ऐसे ही मीम के साथ, ताकि आपको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बची बात ग्रामर की और बची बात अंडरस्टैंडिंग की। तो अंडरस्टैंडिंग तो मैं बता ही रखा है कि जैसे ही आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तभी आपकी इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग सही होने वाली है। और ग्रामर, ग्रामर के लिए आप टीचर चूज कर सकते हैं, नीतू मैम, रानी मैम, एक सोलंकी सर है, वो जो गुरुकुल पे पढ़ाते हैं। आप इन सारे टीचर में पहले यूट्यूब पे जाइए, कोई भी टीचर का वीडियो देखिए, डेमो देखिए, आपको समझ में आएगा कौन टीचर आपके लिए बेटर है। क्योंकि देखो, टीचर का कंपटीशन तो हम लोग यहाँ नहीं कर रहे हैं, हमें ये देखना है कि हमारा रिजल्ट कैसे होगा। तो अपने रिजल्ट के लिए हमें ये करना है कि हम पहले टीचर को जाएंगे, वेरीफाई करेंगे, उनका डेमो क्लास देखेंगे, समझेंगे कि कौन टीचर मेरे लिए सही है भाई, क्योंकि टीचर तो सारे ही सही है, वो सही है तभी तो उस लेवल पे है ना। सो आते हैं हम वापस से अपने इस टॉपिक पे, जो ये मैंने लगा रखा है पार्ट वन पार्ट टू, जो कि हमारे स्ट्रेटजी का मेन हिस्सा है, और यहीं से हम जानेंगे। तो पहले आपको क्या करना है, एक मैं रिकॉल कराता हूँ कि आप तो पहले टीचर सेलेक्ट करेंगे अपने अकॉर्डिंग। अगर आप इतने कन्वीनियंट है, आप प्रीवियस ईयर दे चुके हुए हैं, आप री अटेम्प्ट कर रहे हैं, या फिर आपका सिलेबस हो चुका हुआ है, या फिर आप थोड़ा बहुत भी पढ़ चुके हैं, अगर आपको टीचर की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो आप ये पोर्शन यूज कर सकते हैं कि आप पहले क्या करें कि सारा ग्रामर टैकल कर ले। ठीक है, इंग्लिश का बता रहा हूँ। फिर आप वोकेबलरी टैकल कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि जो बेसिक अंडरस्टैंड, इंग्लिश का दो ही पोर्शन है, ग्रामर और वोकेबलरी, तीसरा आता है अंडरस्टैंडिंग। तो वो तो बात की चीज है। ग्रामर आप कोई भी एक बुक से कंप्लीट कर सकते हैं, और वोकेबलरी, क्योंकि देखिए इंग्लिश का जो भी क्वेश्चन आता है वो ग्रामर से आएगा, वोकेबलरी से आएगा, ग्रामर और वोकेबलरी मिक्स आएगा। तो आप अगर वोकेबलरी कंप्लीट करें तो आपका क्वेश्चन ऑलमोस्ट सारा सॉल्व हो ही जाएगा। इसके लिए आपको सिंपल है कि आप एक कोई बुक उठाओ, या तो ब्लैक बुक उठा सकते हो, या तो नीतू मैम की वोकेबलरी की बुक उठा सकते हो। आप वो सारा बुक कंप्लीट करोगे, साथ ही साथ आप ग्रामर के रूल और प्रैक्टिस क्वेश्चन प्रीवियस ईयर करोगे, तो इसके साथ आपका ग्रामर हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा अर्थमेटिक्स। तो अर्थमेटिक्स आप देख सकते हैं, क्योंकि अर्थमेटिक्स एक ऐसा सब मैथ का है जो प्री में बहुत ज्यादा, क्योंकि देखिए मैथ के दो हिस्से हैं, अर्थमेटिक्स और एडवांस। तो प्री में एज सच एडवांस के बहुत ज्यादा क्वेश्चन देखने नहीं मिलते हैं अब। तो आप प्री के लिए अर्थमेटिक्स ही टैकल कर सकते हैं, क्योंकि आपको टाइम भी मिल जाएगा। फिर आप 2 महीने में अर्थमेटिक्स कंप्लीट करेंगे, फिर आप एडवांस के टाइम में, आप फिर एडवांस में देख सकते हैं। रहा बात हिस्ट्री ज्योग्राफी, ये तो जीएस का टॉपिक है, तो जीएस पे हम लोग अभी आएंगे तब बात करेंगे। अर्थमेटिक्स का टॉपिक तो मैं बता ही चुका हूँ कि आपको एक टीचर चूज करे, वहां से अर्थमेटिक्स देखिए। अर्थमेटिक्स आपको 2 से 3 मंथ्स में कंप्लीट करना है। और यहाँ जो बात हो रही है 8 to 10 आवर स्टडी, तो मैं इसको वेरीफाई करता हूँ, अच्छे तरीके से डिफाइन करता हूँ कि आपको ना हर दिन हिस्ट्री को 1.5 आवर देना होगा। ठीक, सेम एज ज्योग्राफी को भी उतना ही देना पड़ेगा, पॉलिटी को भी 1.5 देना पड़ेगा, और वोकेबलरी को भी सेम टाइम देना पड़ेगा। ये टोटल मिलके आपको 6 आवर, तो ये हुए 2 घंटे आपको देने पड़ेंगे ग्रामर को, और 2 घंटे देने पड़ेंगे आपको अर्थमेटिक्स को, जो कि आपका 8 आवर होता है। बचा 2 घंटा, तो ये आपको इसमें करना होगा रिविजन। ये होगा आपका रिविजन। ठीक है,
ये करके आप 2 से 3 महीने में एटलीस्ट प्री के क्वेश्चन तो सॉल्व कर सकते हो, अच्छे खासे मार्क्स आपके आ जाएंगे मॉक में। ये हुआ प्री का। फिर जो टाइम बचता है आपका 2 से 3 महीने बाद, तब आप स्टार्ट करेंगे मैथ्स को, जनरल साइंस को, करंट अफेयर्स को, इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स तो बहुत कम वेटेज है, बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है। ऐसा नहीं कि कम क्वेश्चन आते तो आप स्किप कर सकते हो। और करंट अफेयर्स तो आप ऐसा समझ लीजिए कि एसएससी पता नहीं क्या ही पूछता है, कभी 3 साल पुराना पूछता है, कभी 4 साल पुराना पूछता है। तो करंट अफेयर्स का सिंपल इतना है कि बस आप प्रीवियस 1 साल का देख लो, 1 साल का देख लो, इतने में ही आना होगा तो आ जाएगा, वरना करंट अफेयर्स आप लक के भरोसे ही छोड़ सकते हैं। करंट अफेयर्स पे तो कोई भी टीचर कुछ नहीं बता सकता है। एडवांस मैथ के ज्यादा टॉपिक है नहीं, और ज्यादा ये मेनली मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो एज सच उतना इंपॉर्टेंस है नहीं। और जनरल साइंस मैंने छोड़ रखा था। तो जनरल साइंस इसलिए है क्योंकि जनरल साइंस आप अगर थोड़े से भी अच्छे से अगर आपने स्कूलिंग करा है तो जनरल साइंस में एज सच आपको क्लास की जरूरत ना पड़ेगी। लेकिन आप ना करा है तो मैं बताता हूँ कि 1 महीने में, विद इन 1 मंथ आपका ये कंप्लीट हो जाएगा अगर आप ढंग से पढ़ लेते हैं तो पार्ट 1 मैं समझा चुका हूँ। पार्ट 2 बताया है कि एडवांस मैथ के लिए आपको फिर बाद में टाइम देना पड़ेगा, अच्छे तरीके से टाइम देना पड़ेगा, तब तक आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको इन चीजों का बस रिवीजन करना है और फिर आगे बढ़ते रहना है, ठीक है। अब आते हैं वापस से हम लोग अपने जीके के टॉपिक पे। सो मैं एक बार जीके की पीडीएफ खोल लूं। ये रहा जीके। तो जीके के बायोलॉजी के लगभग 0 से 2 क्वेश्चन आते हैं, केमिस्ट्री के 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं, फिजिक्स के भी वही वेटेज है, ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स के भी 1 से 2, हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी, करंट अफेयर्स के 2 से 5 है। करंट अफेयर्स का तो मैं बता ही चुका हूँ कि ये कहाँ से पूछेगा, इसका कोई अंत नहीं है। यही तभी मैंने ये लिखा है, झुक के रहना होगा मेरे आगे, जो करंट अफेयर्स का कहना है। बचा हमारा है स्टैटिक जीके। तो स्टैटिक जीके तो आप किसी भी बुक से पढ़ सकते हैं, या फिर अगर रहा बात जीके के लिए, तो जीके के लिए मैं आपको एक सर सजेस्ट कर सकता हूँ। देखो, हाँ एक बात मैं बताना भूल गया कि आप कोई भी चीज करने जा रहे हो तो आप ना एक एक कहावत सुना हो कि बिना द्रोणाचार्य के कोई अर्जुन नहीं बनता। तो ये सेम सेम चीज जीके जीएस में। जीके जीएस के लिए आपको एक टीचर चाहिए ही होगा। अभी के टाइम में आप परमार सर की वीडियो जाकर देख सकते हो, परमार एसएससी के नाम से है, आप जाके देख सकते हो परमार सर की वीडियो। परमार सर आपको बहुत अच्छे तरीके से और कम टाइम में ये सारा सब्जेक्ट कंप्लीट करा देंगे, ठीक। बाकी अगर आपकी नजर में कोई अच्छे टीचर है तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप परमार सर से देखो, आपकी नजर में कोई अच्छे टीचर है तो आप वहां से भी देख सकते हैं। सेम चीज मैं रीजनिंग के लिए बता रहा हूँ कि रीजनिंग के लिए आप अरुण सर देख सकते हैं, पीयूष सर देख सकते हैं। और भी अगर आपको कोई टीचर लगते हैं कि जो आपके लिए बेस्ट है तो आप देख सकते हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। कोई टीचर खराब नहीं होता, कोई टीचर अच्छा नहीं होता है। सारे टीचर अपने जगह पे बहुत अच्छे पढ़ाते हैं। ये बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कहाँ कनेक्ट कर पाते हैं, कौन से टीचर से समझ पाते हैं। तो जीके जीएस और इंग्लिश के लिए मैं बता रहा हूँ आपको कि मेरे सजेशन में अगर आप देखा जाए तो नीतू मैम बेस्ट है। लेकिन टाइम के अकॉर्डिंग अभी जैसे मैं बच्चों का फीडबैक सुन रहा हूँ, नीतू मैम से ज्यादा बेटर रानी मैम के क्लासेस चल रहे हैं, प्रशांत सोलंकी सर के चल रहे हैं। तो आप सारे जगह पे जाइए, यूट्यूब फ्री है, आप जाइए यूट्यूब पे चेक कीजिए सारे टीचर के वीडियो, डेमो क्लास सारे टीचर करा रखे हैं। इवन बहुत सारे टीचर ने तो फ्री में करा रखा है। तो आप जाइए, डेमो कीजिए, आप देखिए कि आप कहाँ फिट बैठ रहे हैं, आप उसके अकॉर्डिंग अपना पढ़ाई कंटिन्यू कीजिए। अभी अभी आप ये देख रहे हैं कि 2 से 3 महीना आप इस चीज को दे सकते हैं, फिर आपके पास 2 महीना तो इसके लिए भी बच ही जाएगा। तो 2 महीना इसके लिए इनफ है, आप इतने में कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सोचोगे कि मैं कल से करूंगा, परसों से करूंगा, 3 दिन बाद से, तो ऐसे करते करते कब 2 महीने से 1 महीने बचेगा, 1 महीने से फिर टाइम ही नहीं बचेगा, और फिर माथा पीट हो गया, अरे ये अटेम्प्ट भी गया। तो टाइम बिना वेस्ट किए हुए आप अभी जाएं, कल जाएं, जब आपको टाइम मिले आप उसी के अकॉर्डिंग टीचर सिलेक्ट करें और पढ़ना स्टार्ट करें। यही हमारा स्ट्रेटजी आज की होगी। सो अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इवन मैंने एक मेल भी प्रोवाइड कर रखा है, आप वहां भी पूछ सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। आई होप कि आप चैनल पे नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो। सो ठीक है, थैंक यू। ठीक है भाई, चलता हूँ अब, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे टू एवरीवन।